क्लास आज हम हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा था पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, उसी में अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर अलग से होता था, अब इसे 3rd चैप्टर के साथ ही जोड़ दिया गया है। अम्ल, क्षार और लवण ये क्या होते हैं? पदार्थ की प्रकृति के आधार पर, यानी कि पदार्थ जो टेस्ट करते हैं उसको तो खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, कसैला है, कैसा है, इसके बेस पर उसे 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। कुछ पदार्थ खट्टे होते हैं, तो वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। अम्ल को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड। खट्टे पदार्थ उनमें एसिड होता है, उसकी वजह से वो खट्टे होते हैं, तो ये एसिड अम्ल है। ये एक तरह का यौगिक होता है, कंपाउंड, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। यहाँ कुछ चीजें देखो, जैसे नींबू का रस खट्टा होता है। क्यों खट्टा होता है? क्योंकि उसमें साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड नाम का एक यौगिक, एक कंपाउंड होता है। संतरे का रस सेम खट्टा होता है, इसमें भी साइट्रिक एसिड होता है। सिरका ये भी खट्टा होता है, इसमें एसिटिक एसिड होता है। और दही का खट्टापन होता है उसके लैक्टिक एसिड की वजह से। और इसी तरह से इमली, कच्चा आम, इनका जो खट्टापन है वो इनके अंदर जो टार्टरिक एसिड है उसकी वजह से होता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो अम्ल कहलाते हैं, वो एसिड कहलाते हैं एक तरह से। अब ये जो अम्ल हैं ये 2 तरह के होते हैं। एक तो दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड, और दूसरा प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हम कैसे बताएंगे कि कोई दुर्बल है या प्रबल है? जिन एसिड को से हमें कोई नुकसान नहीं होता, जैसे ये खाने पीने की चीजों में उपस्थित ये जो एसिड है, इनसे हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसलिए हम इन्हें खा भी सकते हैं। ये दुर्बल यानी वीक एसिड कहलाते हैं। लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। ये एसिड इस तरह के होते हैं जिनसे हमें नुकसान पहुंचता है। क्या नुकसान पहुंचता है? इनसे हमारी त्वचा जल जाती है अगर त्वचा इनके संपर्क में आती है तो। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता होगा, जैसे छपाक फिल्म थी उसमें उस बेचारी बच्ची के ऊपर जो एसिड डाल दिया गया था वो सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? जो कुछ घरों में टॉयलेट पोट साफ करने के लिए यूज कर लिया जाता है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और सबसे तेज जो एसिड होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग, वो नाइट्रिक एसिड होता है। अगर इस तरह के स्ट्रॉन्ग एसिड से कभी स्किन जल जाए तो क्या करना चाहिए? उसे तुरंत पानी की अधिक मात्रा से धोना चाहिए। यह अम्ल के प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। यानी अगर एसिड से आपकी स्किन जल जाए, बहुत सारे पानी से धो दीजिए। तो अम्ल 2 तरह के होते हैं, एक तो वीक यानी दुर्बल, और दूसरा प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग। क्या हम जो स्ट्रॉन्ग हमारे एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, क्या हम उनको वीक में चेंज कर सकते हैं? मतलब उनकी जो प्रबलता है यानी उनका जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता है उसको कम कर सकते हैं क्या? हाँ, कम कर सकते हैं। कैसे? इनमें हम पानी मिलाकर। ठीक है, जब हम किसी पानी में एसिड की बूंदे कुछ मिला देते हैं, एसिड कम पानी ज्यादा, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है तनु अम्ल। तनु मतलब डाइल्यूट, तनु अम्ल। जब हम क्या करते हैं, ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे तनु अम्ल कहते हैं, यानी डाइल्यूट एसिड। इसमें एसिड कम पानी ज्यादा होता है। और जब एसिड ज्यादा और पानी कम हो तो वो सांद्र अम्ल यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं, हमारा अगला टॉपिक है क्षार या बेस या भस्म। ये क्या है? जो चीजें छूने पर साबुन जैसी चिकनी सी लगती हैं और जिनका स्वाद कड़वा कसैला होता है, वो क्या कहलाती हैं? भस्म या बेस कहलाती हैं, क्षार कहलाती हैं। भस्म या बेस को ही जब हम जल में घोलते हैं ना, तो जो जल में घुलनशील है ज्यादा, वो क्षार यानी एल्कली कहलाती हैं। ठीक है, तो जो चीजें साबुन जैसी चिकना लगे छूने पर और जिनका टेस्ट कड़वा कसैला हो, वो क्षार या बेस कहलाती हैं। ठीक, अब ये 2 चीज हो गई। इसके बाद फिर है कि हम पहचान कैसे करेंगे कि कोई जो हमारे सामने पदार्थ है सॉल्यूशन के रूप में, यानी हमने पानी मिलाकर एक ग्लास में मान लिया अम्ल को रखा हुआ, एक ग्लास में हमने क्षार को रखा हुआ। एक तरफ एसिड है पानी में मिला हुआ, उसे हम कहेंगे एसिडिक सॉल्यूशन।
एक तरफ क्षार है पानी में मिला हुआ जिसे हम कहेंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन। इनकी पहचान हम कैसे करेंगे, किसमें क्षार है किसमें अम्ल है। इनकी पहचान के लिए कुछ विशेष पदार्थों का यूज होता है जिन्हें सूचक कहते हैं, इंग्लिश में इंडिकेटर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, एक तो देखो होता है लिटमस यानी लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां, और लैब के अंदर मिथाइल ऑरेंज और फिनाप्थलीन का यूज किया जाता है। सबसे जो कॉमनली चीज यूज की जाती है वो होती है लिटमस पेपर। लिटमस क्या होता है, लाइकेन नाम के पौधे से एक पदार्थ प्राप्त किया जाता है जिसे लिटमस कहते हैं, और ये लाल और नीली पट्टियों के स्ट्राइप के रूप में ये लिटमस पेपर उपलब्ध है, अवेलेबल रहता है लाल और नीली पट्टी के रूप में। अब अगर एसिडिक सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसमें आपने नीले रंग का जो लिटमस पेपर के स्ट्राइप है उसको डुबोया तो वो लाल हो जाएगी। अगर आपका सॉल्यूशन एसिडिक है, अम्ल है, तो वो लाल हो जाएगी। ठीक है, नीला लिटमस पेपर अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है। इसी तरह से अगर आपका क्षारीय विलयन रखा है यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन है, तो उसमें जब रेड वाला लिटमस पेपर आप उसमें डालते हो तो डुबोने पर वो नीला हो जाता है। ठीक है, इससे इनकी पहचान हो जाती है। इसके अलावा फिनाप्थलीन नाम का एक पाउडर होता है लैब में जिसे यूज करते हैं। इसको आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो रंगहीन यानी कलरलेस हो जाएगा, और अगर क्षारीय विलयन यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन में डुबाओगे तो कलर गुलाबी हो जाएगा। इसी तरह से एक हल्दी है, हल्दी घरों में आमतौर पे होती है ना, हल्दी का चूर्ण जो है वो क्या करता है, अगर क्षारीय विलयन यानी एल्कलाइन सॉल्यूशन में उसको डालो तो उसके कलर को ये रेड कर देता है। इसके बाद हम थर्ड चीज पे आते हैं। थर्ड क्या था, लवण। अम्ल क्षार हमने देख लिया क्या होता है, फिर है लवण। अम्ल को और क्षार को जब हम मिला देते हैं तो इनके मिलने से लवण बनता है, यानी कि नमक, सॉल्ट जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो बनता है। कैसे, अम्लीय विलयन यानी एसिडिक सॉल्यूशन लेते हैं, क्षारक यानी कि हम एल्कलाइन सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं। इनके मिक्स होने से क्या होता है, दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। यानी कि वो जो विलयन अब जो तैयार हो जाता है दोनों को मिलाने से, ना तो वो अम्लीय रहता ना वो क्षारीय रहता, ना उसकी अम्ल वाली जो प्रभाव है वो भी खत्म हो जाता है, क्षार वाला प्रभाव भी उसका खत्म हो जाता है। ये जो अम्ल और क्षार के विलयन को मिलाने से इनका जो प्रभाव खत्म हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं उदासीनीकरण। यहाँ देखो डेफिनेशन देखो, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण इंग्लिश में कहलाएगा न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जिसे लवण कहते हैं। ठीक है, लवण कैसे बनते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाने से। इस प्रोसेस में सिर्फ लवण ही नहीं बनता, नमक या सॉल्ट ही नहीं बनता, जल यानी थोड़ा पानी भी बनता है, ऊष्मा यानी हीट भी बनती है। जैसे यहाँ ऊपर एग्जाम्पल देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें क्षार मिलाया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के मिलने से क्या बना, एक तो बना NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमक का दूसरा नाम है, और बना H2O यानी पानी, और थोड़ी सी गर्मी निकलती है, हीट निकलती है उस टाइम उस प्रोसेस में। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो अभी इस चैप्टर में हमारा इतना ही था कि अम्ल, क्षार और लवण ये क्या होते हैं। ठीक है, और अम्ल क्षार की पहचान हम कैसे करते हैं, और लवण जो है वो कैसे बनता है, उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है यानी न्यूट्रलाइजेशन, वो क्या होता है। थैंक यू बच्चों।